Viewers, Delhi has got a new chief minister with Atishi replacing Arvind Kejriwal. Atishi was unanimously picked as the leader in the legislative party meeting held ahead of Kejriwal's resignation yesterday. Kejriwal, by his own admission, is only demitting the chief minister's post as he wants to appear in the People's Court and win another mandate in the Delhi elections. As per the Aam Aadmi Party chief, he wants a certificate of honesty from the people of Delhi before he can become the chief minister again. And this was apparent in his successor Atishi's remarks, where she said her only goal was to restore Kejriwal to his chief ministerial seat. ये आम आदमी पार्टी के लिए, हमारे पूरे विधायक दल के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए एक दुख का क्षण है। पूरी दिल्ली में लोग अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफे से दुखी हैं, लेकिन साथ ही दिल्ली के लोग इस बात का प्रण ले रहे हैं कि आने वाले चुनाव में वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, दिल्ली के 2 करोड़ लोग इस मुहिम में जुट गए हैं कि आने वाले चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाना है। Now, Aam Aadmi Party leaders also admitted that it was a stopgap measure until polls are held in Delhi. The AAP Mantri Saurabh Bharadwaj even drew a Ram Bharat analogy, saying Atishi was on the chief minister's chair just like Bharat ruled in the absence of Lord Ram. जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। So, with Atishi now set to take over as the chief minister, the question is, what role will Kejriwal have? Sources have told Times Now that he is expected to completely take over the reins of the party and will focus on a ground connect. Kejriwal's focus will be on getting back the image of an activist. He is also expected to engage in campaigning for the Haryana elections, and the party is expected to draw up a 100-day plan for Kejriwal, which will be diligently followed and will include Padyatra, door-to-door campaigning and public rallies. Former Deputy Chief Minister Manish Sisodia is also expected to accompany him. The BJP, meanwhile, has slammed the entire set of decisions by the Aam Aadmi Party along a number of angles, from linking Atishi to the campaign to save Afzal Guru, to dubbing her a dummy or a proxy chief minister being orchestrated by Kejriwal, to alleging total misgovernance in the national capital. The BJP has torn into the Aam Aadmi Party. आतिशी का पूरा नाम क्या है? आतिशी मरलेना। मुझे वही तो पता लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मरलेना मार्क्सिस्ट और लेनिन नाम को जोड़ के मारलेना बनाया। दिल्ली को कोई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट चलाएगा क्या? हम आतिशी मरलेना कौन है क्या है मेरा उससे मतलब नहीं है, लेकिन विचार जो अफजल गुरु का तो फांसी हुआ, अफजल गुरु को फांसी नहीं होना चाहिए। पार्लियामेंट में अटैक किया, इनोसेंट लोगों को मारा, लेकिन फिर भी उसको फांसी नहीं लगना चाहिए करके आतिशी का ये परिवार वालों ने ही तो पूरा ये सिग्नेचर कैंपेन चलाया है। देश कैसे चुपचाप बैठते हैं? दिल्ली वाला भुगत रहा है। माननीय आतिशी मारलेना जी को बहुत बधाई, लेकिन ये दिल्ली का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर 1 दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार है। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। क्योंकि दिल्ली वासी भी जानते हैं कि सड़क, पानी, बिजली, सीवेज, ड्रेनेज जैसी जो मूल सुविधाएं हैं, ये आम आदमी पार्टी की सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। दिल्ली के सुधार के लिए यहाँ पर डबल इंजन की सरकार आनी बहुत आवश्यक है। डमी सीएम मैं कहूंगा, डमी सीएम आतिशी को मुबारक, लेकिन हालात कुछ नहीं बदलने वाले, क्योंकि हम सबको पता है कि चेहरा आतिशी होंगी, लेकिन पर्दे के पीछे सारा जो खेल है वो अरविंद केजरीवाल रचने वाले हैं। दिल्ली की सबसे भ्रष्टतम सरकार ये है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और जिसको भ्रष्टाचार का खून लग चुका हो ना, वो भ्रष्टाचार से दूर नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना ये है, भ्रष्टाचार चरम पे रहने वाला है।
आप विकास कार्य दिल्ली के अंदर ठप है, और जो अरविंद केजरीवाल के लोग कह रहे हैं कि ये ईमानदार मुख्यमंत्री बनेंगी, उनके ऊपर तो शिक्षा घोटाले का आरोप लगा हुआ है, सीवी की जांच चल रही है, लोकायुक्त में केस चल रहा है। Not just the BJP, even the Congress has criticized the Aam Aadmi Party and Atishi over all of the same lines of attack, with one Congress leader even thanking his high command for not allying with the Aam Aadmi Party in Haryana. And Atishi's former colleague Swati Maliwal has also issued her own takedown of Delhi's incoming chief minister. आज दिल्ली के लिए एक बहुत दुखद दिन है। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री एक ऐसी महिला आतिशी मारलेना जी बनने जा रही हैं, जिनके अपने परिवार ने आतंकवादी अफजल गुरु को फांसी की सजा से बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। उनके अपने माता पिता ने कई बार राष्ट्रपति जी को मर्सी पिटिशंस, दया याचिकाएं भेजी कि अफजल गुरु को फांसी ना हो, कि अफजल गुरु निर्दोष है, कि अफजल गुरु सिर्फ एक राजनीतिक साजिश का शिकार बन गए। ये कितनी गलत बात है। आज आतिशी मारलेना जी मुख्यमंत्री बनेंगी, लेकिन हम सब जानते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन फिर भी ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बनेंगी और ये मुद्दा सीधे सीधे दिल्ली और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भगवान बचाए दिल्ली वासियों को ऐसे मुख्यमंत्रियों से। नए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये उम्मीद भी करता हूं कि दिल्ली की जनता की जो समस्याएं हैं, शायद वो उनका कुछ समाधान होगा। इसके साथ साथ आज ये भी ज़रूरत है कि माननीय केजरीवाल जी ने जब सरकार बनाई थी तो बहुत सारे वादे किए थे। उन वादों से केजरीवाल जी या उनकी सरकार भाग नहीं सकती है। दिल्ली की जनता उनसे सवाल पूछ रही थी, आज भी पूछेगी। तो ज़रूर हम उम्मीद करते हैं कि आतिशी जी कुछ लोगों की, जनता की जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरा उतरने का काम करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी में केजरीवाल सब कुछ चलाते हैं, बाकी कोई हो या ना हो। और दूसरा, हम तो बार बार कहते हैं कि साहब ये झूठ पे आधारित लूट की सरकार है। केजरीवाल मुख्यमंत्री हो या उनका कोई पिट्ठू हो, नीतियां वही चलनी है। वो इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी, ना गड्ढे भरेंगे, ना अस्पताल ठीक होंगे। तो देखिए, उम्मीद नए नेता से तब बनती है जब उसका कुछ बैकग्राउंड होता है, उनकी कुछ राजनीतिक सोच होती है, उनका कुछ संघर्ष होता है, पार्टी में कुछ दम होता है। लेकिन जो पार्टी बिजनेस हाउस की तरह चले, उसमें सीईओ ये हो या सीईओ वो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Tejri is joining us now. And Tejri, you've been following the Aam Aadmi Party and Atishi very closely. What is the agenda for today? Is today day one, or are we waiting for the formal oath taking? And what is Arvind Kejriwal likely to do as well? Tell us everything. We're also given to understand that a session of the Delhi Assembly is going to also be called and take place. So give us the update. Well, absolutely. As of now, they are waiting for the formal resignation to be accepted by the president, number one, and in fact to also accept the proposal of Atishi as the new chief minister of Delhi. So Arvind Kejriwal remains to be the outgoing chief minister and Atishi remains to be the CM designate. But as you rightly mentioned that yes, Delhi Assembly session has been called on 26th and 27th of September. That particular session will be very stormy session. BJP will be in fact alleging or in fact questioning Aam Aadmi Party on several things, and we'll have to see that how Aam Aadmi responds to after in fact announcing Atishi as their new chief minister. What is the change in the party? What is the change in the working pattern? Because what we are getting to know is that Arvind Kejriwal, after formally he will be resigning, he is the outgoing CM currently, but after his resignation is accepted completely, then number one, he is all set to vacate his official residence. Number two, he is also, as announced, will be surrendering himself to the Janta Ki Adalat, and there in fact he will be interacting with the people. There is also high possibility that he will be traveling via the Delhi buses, government buses, could also go to the schools, could also go to the Mohalla clinics, the Delhi government hospitals. So all in all, that is a full 100-day plan of Arvind Kejriwal and of course Manish Sisodia as well, that they are going to have a strong ground connect because of the anti-incumbency factor also. So that is why Kejriwal decided to tender his resignation and in fact
revamp everything for Aam Aadmi Party. But certainly for Atishi as well, this is not going to be a cakewalk because there are several challenges for her also. However, she herself accepted the fact that Kejriwal is the guru, and no matter what, the real Chief Minister of Delhi remains to be none other than Arvind Kejriwal. Right. But these 6 months will be very crucial for her. It will be a litmus test for her also, and litmus test for Arvind Kejriwal also, so as to how he puts forward into Absolutely. Janata But Ki Adalat and how the it Janata cannot only be a loyalty test, it also has to be a performance test, because she has to perform and our government has to perform for the people of Delhi, no matter how little time they have. But we trust you to track all the updates on this story, Tejshri. I'm